देखिए बच्चों, आज हम बात करेंगे शांत व अशांत दशमलव संख्याओं के बारे में। शांत और अशांत दशमलव संख्याएं क्या होती हैं? देखिए, जब भी कोई परिमेय संख्या लिखी जाती है, तो उसका एक दशमलव प्रसार होता है। प्रत्येक परिमेय संख्या का एक दशमलव प्रसार होता है और वह दशमलव प्रसार या तो होगा शांत या होगा अशांत। अशांत में भी होगा तो आवर्ती, क्योंकि अशांत परिमेय संख्याएं दो तरह की होती हैं, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। तो प्रत्येक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो होगा शांत या होगा अशांत आवर्ती। अशांत अनावर्ती जो संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय संख्याओं की श्रेणी में आती हैं। ठीक है, अब हम आगे ध्यान देते हैं कि शांत संख्याएं क्या हैं, अशांत दशमलव संख्याएं क्या हैं। तो देखिए, मान लीजिए हमने कोई परिमेय संख्या लिखी है 5/16। 5/16 p/q के रूप में है। तो 5/16 एक परिमेय संख्या है। 5/16 एक परिमेय संख्या है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? देखिए, अगर हम 5 में 16 का भाग दें, क्या प्राप्त होगा हमें? देखिए आप, यहां मैं 0 लगाता हूं तो ये आ गया 0.0। भाग देना शुरू करते हैं। 16 × 48 बचे 2, 16 × 16 बचे 4, ये हो गया 16 दूनी 32 बचे 8 और 16 पंजे 80। 16 पंजे 80, 5 बार चला गया और कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो 0.3125 इसका दशमलव प्रसार हो गया 0.3125। इसमें जब हम भाग देते हैं, लास्ट बार हमने भाग दिया 16 पंजे 80, ये 80 है। 16 पंजे 80, 80 में से 80 गए तो 0, शेषफल कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। भाग की जो प्रक्रिया है वो खत्म हो गई। ठीक, तो ये जो दशमलव प्रसार है, ये दशमलव संख्या है 0.3125, इसमें 5 के बाद कोई भी संख्या नहीं आएगी, तो ये कहलाती है शांत दशमलव संख्या। 0.3125 क्या है? एक शांत दशमलव संख्या है। और भी इसके कई प्रकार, जैसे उदाहरण हम देखें इसके शांत संख्याओं के, 0.3125, 0.25, 1.625, 1.7, 1.39। देखिए, सारी संख्याएं हैं। इन सभी संख्याओं में एक अंक के बाद अंतिम अंक होता है ये, इसके बाद कोई अंक नहीं होता। 9 के बाद कोई अंक नहीं है। तो ये सभी संख्याएं हैं शांत दशमलव संख्याएं। तो दूसरी तरफ अशांत संख्याएं क्या होती है? अशांत दशमलव संख्याएं आप समझ ही गए होंगे देख करके कि जैसे मैंने यहाँ लगा रखा है 2/3 में भाग का दशमलव प्रसार। देखिए आप, 0.6666। 2/3 जब हम 2 में 3 का भाग देते हैं, देखिए 0, 3 × 18 6 बार गया, वापस 2 बच गया, 20 हो गए। ये पहले भी 20 था और अब भी 20 है, दोबारा 20 आ गया। दोबारा भाग देंगे हम, 6 बार भाग जाएगा, 2 बचेंगे, ये वापस 20 हो गया, ये वापस 20 हो गया। तो इस तरह से हम भाग देते जाएंगे। 3 × 18 वापस 2 बचता जाएगा, 20 होता जाएगा। तो यहाँ पर जो 6 है, 6 6 6 6, ये 6 बार बार होता जाएगा। जैसे आपने यहाँ देखा हुआ 0.6666, यहाँ पर 6 कई बार आएगा, अनंत बार। कई बार का मतलब अनंत बार आएगा 6।
कभी ये भाग की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, ये भाग चलता ही रहेगा। तो इस तरह की जो दशमलव संख्याएं हैं 0.6666 डॉट डॉट डॉट, ये अशांत संख्या है। ये जो संख्या है वो कैसी है? अशांत संख्या है। इनकी एक पहचान ये भी है कि इसमें देखिए 6 के बाद 3 बिंदियां हैं, डॉट 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 लगा करके हम छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होता है तो हमने लिखा 0.6, 6 के ऊपर हमने बार लगा दिया, इसका मतलब है कि 6 जो आएगा वो बार बार आएगा, ठीक है, अनंत बार आएगा। तो ये है अशांत संख्याएं, इनकी पहचान है। अशांत में भी कैसी हैं ये? आवर्ती संख्याएं। अशांत में भी कैसी संख्याएं हैं? आवर्ती, क्योंकि 6 बार बार आ रहा है, 6 जो है बार बार आ रहा है, इसलिए ये अशांत आवर्ती संख्या है। एक होती है अशांत अनावर्ती संख्याएं। देखिए अशांत अनावर्ती संख्याएं जो होती हैं वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। उदाहरण आप देख लीजिए अशांत अनावर्ती संख्याओं का। जैसे मैंने लिखा 0.101001001 डॉट डॉट डॉट, इसमें कोई अंक रिपीट हो रहा है क्या? आप देखिए, आप बोलोगे कि 1 रिपीट हो रहा है, लेकिन 1 के बाद 0 है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर वापस 1 होना चाहिए था, लेकिन वापस 1 नहीं है, वापस से 0 आ गया, फिर 1 है। तो इस तरह से कोई निश्चित अंक रिपीट नहीं हो रहा है। ये अशांत अनावर्ती संख्या है, मतलब ये चलती रहेंगी आगे तक, लेकिन ये आवर्ती संख्या नहीं है, क्योंकि इनमें कोई अंक या कोई अंक समूह नहीं हो रहा है। हम देखें कि 1 0 1 0 0 1, बीच में जो 0 है वो बढ़ती जा रही है। आप एक उदाहरण देखिए 1.2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अब ये जो संख्या है यहाँ पर भी कोई अंक रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये जो संख्या है ये भी अशांत अनावर्ती प्रकार की एक संख्या है। एक उदाहरण लेते हैं हम पाई। पाई जो होता है वो अपरिमेय संख्या होता है, इसका जो मान है वो 3.14 डॉट डॉट डॉट, ये अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय मतलब कैसी है? अशांत अनावर्ती प्रकार की एक संख्या है। ये है अशांत अनावर्ती प्रकार की एक संख्या है, ठीक है। पाई और ये जो संख्या हमने लिखी हुई है ये सभी संख्याएं कैसी है? अशांत अनावर्ती, मतलब अपरिमेय संख्याओं का प्रकार है। हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है शांत परिमेय संख्याएं और अशांत आवर्ती संख्याएं, ठीक है। अब इसका एक नियम है, देखिए देखिए कोई भी संख्या अगर परिमेय संख्या होगी तो उसका दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या अशांत में होगा आवर्ती। अब इस किसी भी परिमेय संख्या को देख करके कैसे पता चलता है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा? देखिए पहली विधि तो यह है कि हम भाग दे करके देख लें। जैसे मैंने आपको बताया था कि 2/5, क्या आप 2 में 5 का भाग दे लीजिए, 0.4 आ गया, तो ये शांत दशमलव संख्या हो गई, या तो आप भाग दे लीजिए। और यदि आपको बोल दिया जाए कि बिना भाग किए हुए जांच कीजिए कि संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा है, ये आपके सवाल भी है प्रश्नावली 1.4 में, तो हम कैसे पहचान करेंगे? देखिए इसका तरीका, क्वेश्चन है बिना विभाजन के जांच कीजिए
कि निम्न परिमेय संख्या का प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। देखिए ये दो संख्याएं मैंने लिख दी है। बिना विभाजन प्रक्रिया के हमें जांच करना है कि इनके दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती हैं। शांत है या अशांत आवर्ती हैं। देखिए चलिए हम देखते हैं दोबारा से। शांत है या अशांत आवर्ती है दशमलव संख्याओं का, इनका परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो इसका एक नियम है, एक तरीका है, वो देख लीजिए। अगर आपको पता लगाना है कि इसी संख्या है 2/625, इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, क्या होगा? तो इसका जो हर है, इस परिमेय संख्या का जो हर है, जो बटे वाली संख्या है 625, जो यहाँ लिखा हुआ है 2 के बटे में 625, इसके आपको अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। इसके आपको अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। देखिए 625 के अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं। 625 के अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं, 5 का भाग जाएगा इसमें, 5 का भाग गया 125 बार, ये 5 से फिर दोबारा हुआ 25, फिर 5 से हुआ 5, यानी कि हम 625 को लिख सकते हैं 625 बराबर 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर 5 की घात 4। देखिए किसी भी परिमेय संख्या में यदि हर के गुणनखंड, हर मतलब नीचे वाली संख्या 625, यदि हर के गुणनखंड 2 या 5 होते हैं तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। जैसे आप यहां देखिए 625 लिखा हमने, 625 के अभाज्य गुणनखंड हमने किए थे, 4 बार 5 आ रहा है इसमें, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, तो इसमें केवल 5 आ रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि या तो 2 हो या 5 हो या फिर दोनों हो। ठीक है, मतलब इन दोनों के अलावा, 2 और 5 के अलावा कोई तीसरी संख्या नहीं आनी चाहिए, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर जो हर के गुणनखंड है इसमें केवल 5 आ रहा है, केवल आ रहा है 5, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, और कोई संख्या नहीं है। तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा? शांत। अतः 2/625 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। ठीक है, और यदि हर में 2 या 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आ जाती है तो उसका दशमलव प्रसार होगा अशांत। जैसे देखिए
11/30, 11/30 में हम 30 जो बटे में हर है इसका 30 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 30 के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, क्या होंगे देखिए 30 के अभाज्य गुणनखंड। 2 से किया हमने 15 दूनी 30, 15 बार गया, फिर 3 से किया 3 पंजे 15 5 बार, फिर 5 से किया 5 एकम 5। तो 30 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो है 2 × 3 × 5। देखिए 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर 2 और 5 के अलावा अन्य संख्या 3 आ रही है। तो यहाँ पर जो अभाज्य गुणनखंड है इनमें 2 और 5 के अलावा एक और आ रहा है, एक और संख्या आ रही है 3। ठीक है, तो इस संख्या का 11/30 का दशमलव प्रसार कैसा होगा बताइए आप लोग।